स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में पासी पार्टी का ऐतिहासिक भूमिगत अधिकार संवाद संकल्प कार्यक्रम संपन्न। आजाद समाज पार्टी छोड़कर डॉक्टर आदर्श पूर्व विधायक प्रत्याशी मलिहाबाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हुए पासी पार्टी में शामिल। पार्टी में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सह प्रभारी उत्तर प्रदेश बनाया गया। अभिनेता बाबू बच्चन और समाजसेवी शैलेंद्र यादव ने थामा पासी पार्टी का दामन। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता नियुक्त किया गया। सुरेश चंद्र रावत राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा, यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा को आमजन के पक्ष में मोड़ने और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने की दृष्टि से ऐतिहासिक सिद्ध होगा। प्रदेश भर से आए सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। इस अवसर पर पासी पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क अभियानों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर गंभीर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवशरण प्रसाद के प्रेरक संबोधन ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा, आज जो जनता हाशिए पर है, वही कल सत्ता के केंद्र में होगी। पासी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए अडिग है। डॉक्टर R.K. आदर्श पूर्व विधायक प्रत्याशी मलिहाबाद ने कहा, मैंने पासी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि यह संगठन केवल नारा नहीं, बल्कि जमीनी संघर्ष और सामाजिक न्याय की सच्ची लड़ाई है। समाजसेवी शैलेंद्र यादव ने कहा, आज जनता ठगी जा रही है, उसे एक नया राजनीतिक विकल्प चाहिए और पासी पार्टी उस विकल्प की उम्मीद बन चुकी है। अभिनेता बाबू बच्चन ने मंच से कहा, अब वक्त है कि हम अपने अधिकारों के लिए संगठित हों। कलाकार होने के नाते मैं जानता हूं कि समाज की पीड़ा क्या होती है। पासी पार्टी उस पीड़ा की आवाज है। लखनऊ मंडल अध्यक्ष उमेश कुमार वर्मा ने अपने बयान में कहा, हम गांव-गांव, गली-गली तक पासी पार्टी की विचारधारा पहुंचाएंगे और जनता को उसका हक दिलाएंगे। कार्यक्रम के समापन पर कार्यकर्ताओं ने न्याय, समानता और अधिकारों के संकल्प को दोहराया और पासी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण प्रकट किया। इस दौरान विशेष रूप से हंसराज रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुखराम रावत राष्ट्रीय प्रभारी, सदस्यता अभियान सुरेश चंद्र रावत, राष्ट्रीय समन्वयक दीपक रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार वर्मा, लखनऊ मंडल अध्यक्ष वेचेलाल भार्गव, मंडल महासचिव लखनाच राकेश रावत, जिला अध्यक्ष उन्नाव बाबूलाल रावत, जिला अध्यक्ष बाराबंकी A.K. राजन, जिला अध्यक्ष हरदोई, शमशाद हैदर, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हरदोई, राजेश राज, जिला अध्यक्ष सीतापुर, लेखाराम पासी, जिला अध्यक्ष लखीमपुर, अशोक रावत, जिला अध्यक्ष पीलीभीत, विपुल भार्गव पीलीभीत, रामपाल पीलीभीत आदि कई जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। समाज है और इस समाज पे अन्याय अत्याचार जो हो रहा है जनजाति समाज पे, कहीं ना कहीं पब्लिक सोशलिस्ट इंडियन पार्टी हमारा जो उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। जैसे कि इस समय जाति जनगणना भी होने जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? जाति जनगणना जो होने जा रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे हिस्सेदारी की बात तो अलग है, जिस तरीके से लोगों ने इस जाति जनगणना को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस पर आपका क्या राय है? उस पर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो उनका विषय है, उस विषय पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा प्राथमिकता ये कहती है कि जो जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे थोड़ा हिस्सेदारी मिलेगी। आने वाले चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? आने वाले समय में हमारा मुख्य मुद्दा बहुत सारे हैं। हमारे समाज में हो रहे हैं अत्याचार हो रहा है, आज जो शिक्षा का स्तर जो घटता जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, अब
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जैसे चुनाव में उतरेंगे। सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी है कि अपनी समाज के बराबरी से लेकर के हर वोटर से यही कहना है कि क्या क्या समस्याएं हैं जनता की? नहीं, हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे, बूथ स्तर तक अपनी पार्टी का विचार और उद्देश्य बताएंगे और उस पार्टी के उद्देश्य को लेकर के हम लोग चुनाव में मैदान में उतरेंगे, तन मन धन से अपने लोग सब लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पार्टी का विस्तार करेंगे। संवाद संकल्प कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? हम कहना ये चाहते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को, अपने लोगों को शासन सत्ता में कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से सत्ता में भागीदारी हो, उसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, अपने लोगों को जागरूक करने। और क्या क्या आज के एजेंडा है, क्या मांगे हैं या क्या? नहीं, कोई मांग मतलब उस तरीके की कोई ये कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम केवल हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक है पार्टी की। इस बैठक में हम अपने पार्टी को आगे की रणनीति बताने के लिए, किस तरीके से आगे पार्टी में काम करना है, उसके लिए ये बैठक रखी गई है, उसके लिए आयोजन किया गया। सर, आने वाले 2027 में जो चुनाव है जी, आने वाले 26 में आपका ये 25 में बिहार का चुनाव है, लड़ेगी, हर छोटे से लेकर चुनाव में आप लोगों का क्या हर हिस्सा? चुनाव पार्टी लड़ाएगी। अपना खुद लड़ाएगी या किसी के साथ मिल? वो वक्त पे तय होगा। जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा पार्टियां अपने हिसाब से उतरी हुई हैं, जी। उसमें आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जनता के लिए? सबको हक है बनाने का, करने का। सब और अपने हो अपने सकता है हम औरों से बेहतर कर सकें, हमारा भी प्रयास है। जब मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो और अच्छा ही होता है। जब कम लोग होते हैं, विकल्प कम रहता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा रहता है। लोगों को और अच्छा मौका मिलेगा चुनाव करने का, विकल्प चुनने का। कोई तो मुद्दा होगा आपका चुनाव लड़ने का कि आप कुछ किसी विषय को लेकर के? मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दों, कितने मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं। मंचस्थ महानुभाव, समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, आज का दिन ये मात्र कार्यक्रम नहीं, ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। और आप ये जान लीजिए कि जब देश ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ही लोग क्रांति के लिए आए थे, आज वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आप उन क्रांतिकारियों का रूप लेंगे। आज 78 साल आज़ादी के हो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपको आज़ादी मिल पाई? हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना हमारे माता पिता, कभी कोई परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं रहा, मैं भी कभी राजनीति में नहीं रहा, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा। पढ़ाई करने के बाद अपना विद्यालय खोला, माता जी के नाम से विद्यालय एसडी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज का नाम था, तो एसडी मेमोरियल इंटर कॉलेज जानकीपुरम में विद्यालय खोला, विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और फिर शिक्षक राजनीति में आए। फिर हमने देखा जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने हमारे देश के देशभक्तों ने अपने परिवार को अपना परिवार नहीं समझा, अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझे और अपने को बलिदान कर दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने को कुर्बान कर दिया। तमाम देशभक्तों के नाम जाने गए, तमाम गुमनाम हो गए जिनको हम नहीं जान पाए, लेकिन वो लोग भी लड़े,
उनका एक सपना था कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारे लोग खुशहाल जिंदगी जिएंगे। लेकिन अफसोस, हमारे काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज तो इस देश को बर्बाद करके गए। लेकिन मुझे ये कहने में शर्म नहीं होता कि आज हमारे काले अंग्रेज जो हमारे देश के हैं, इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं उठा रहे। आज आप नीचे से शुरू कर दीजिए, कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है, आप अंदाजा लगाइए। प्रधान ग्राम निधि आती है, फिर ब्लॉक प्रमुख की निधि आती है, विधायक निधि आती है, सांसद निधि आती है, जिला पंचायत निधि आती है। कितना पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, कितना विकास होता है, आप सब देख रहे हैं। कितने शर्म की बात है। आज देश की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। चिकित्सा व्यवस्था का जो दुर्दशा है, आप जा करके देख लीजिए। सरकारी अस्पतालों में कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही, कहीं मरीज को स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, इतना दिक्कतें होती हैं। बेचारे तमाम दम तोड़ देते हैं इलाज के अभाव में। शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। न्याय व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अभी 4-5 दिन पहले पेपर में निकला था, किसी बुजुर्ग को 43 साल बाद न्याय मिला। आप ये बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? जो यातनाएं, जो मानसिक प्रताड़नाएं उस व्यक्ति ने झेली, क्या वो उसको वापस मिल पाएंगी? आज राजस्व व्यवस्था में अभी हमारे मामा जी लगते हैं, पदाधिकारी हैं। आपको बता दें, जमीन दाखिल खारिज है, खेतौनी में सब दर्ज है, इसके बावजूद कब्जा नहीं मिल पा रहा। ये न्याय व्यवस्था है। अरे न्याय व्यवस्था तो हमारे यहाँ ये थी, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सोलोमन जस्टिस, उनके दरबार में 2 महिलाएं आई थी और दोनों महिलाएं एक बच्चे को अपना बता रही थी। महाराजा ने विचार किया और तुरंत तलवार मंगाई, कहा ऐसा करो, इस बच्चे को काट दीजिए आधा-आधा, दोनों को आधा-आधा बांट दीजिए। जो वास्तविक मां थी वो चिल्लाई, कहीं नहीं, महाराज इसी को दे दीजिए, ये बच्चा इसी को दे दीजिए, रहने दीजिए। महाराजा समझ गए कि एक असली मां ही ऐसा कर सकती है और ये मक्कार है, इसको तुरंत जेल में डालिए। तुरंत न्याय हुआ 2 मिनट में। आज शायद 2 महिलाएं न्याय लेने चली जाए, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये नहीं साबित हो पाएगा बच्चा किसका है। ये आज की न्याय व्यवस्था कष्ट होता है ये सब देख करके। और हमने देखा वास्तव में इस लोकतंत्र में यदि जीवित रहना है, इस समाज को जीवित रहना है, यदि राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होगी, वो कीड़े मकोड़ों की तरह जिएगा, उसका जिंदा रहना बेकार है। इसलिए अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। और यदि आप राजनीति में आना चाहते हो तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो बड़े बड़े दल बने हुए हैं वो आपको तवज्जो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? या तो आपको मौका तब मिलेगा अकूत संपत्ति हो, 2 करोड़ 4 करोड़ फंड में नीचे टिकट मिलेगा, और या तो आपका पिता कोई भाई राजनीति रूप में होगा तो मौका मिलेगा, नहीं तो वहाँ राजनीति में आपको मौका नहीं मिलेगा। या तो उन लोगों को मौका मिलेगा जो राजनीति में केवल उनके हिसाब से चाटुकारी करते रहे, चीजर करते रहे, उनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं। आज ये बताइए, आप सभी से हम ये पूछना चाहते हैं, आज ये हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
जब हमारे लोग शासन सत्ता में नहीं थे तब तो ये बातें समझ में आती थी। लेकिन आज किस जाति का, किस धर्म का, किस सदन में व्यक्ति नहीं है, आप ये बताइए। एससी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, मुस्लिम का नहीं है, माइनॉरिटी की, मतलब किस धर्म, किस जाति का व्यक्ति सदन में नहीं है। यदि वो सदन में बैठा हुआ है और अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार हम उस अपने भाई को मानते हैं जो बैठ के मलाई बुखा रहा, लेकिन तमाशा देख रहा है हमारे अपने हक और अधिकारों के लिए, वो मुंह नहीं खोल रहा है। वो तो कम गुनहगार हैं जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। इन बातों को सोचना होगा, जानना होगा और ऐसे लोगों को समाज से दुत्कारना होगा जो हमारे समाज की, हमारी वोट लेकर के, आप ये बताइए, कहने को तो लोकतंत्र है, हमारी और आपकी वोटों से सरकारें बनती, लेकिन वोट लेने के बाद क्या हमको आपको कोई पहचानता है? उसका सबसे बड़ा कारण हम और आप हैं। देखिए, जो संविधान की मूल व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम आप नहीं जान पाए, हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, नहीं समझ पाई। संविधान की बहुत अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था है। संविधान ने कहा आपके बीच में कैंडिडेट जाएंगे और अच्छे प्रत्याशियों को आपको चुनना होगा। जब आप अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे तो अच्छी सरकार बनेगी। लेकिन आपने क्या किया? प्रत्याशी कौन है हमें नहीं मतलब। हमने देखा हाथी को, हमने देखा कमल को, हमने देखा साइकिल को, हमने देखा मोदी को, हमने देखा योगी को। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। जब ये राजनीति होगी, जब आप सिंबल की राजनीति को वोट करेंगे तो फिर प्रत्याशी को क्यों दोष देते? प्रत्याशी भी जान रहा। मैं दावा करता हूं इस बात का, आज सांसद 70% सांसद अगर पार्टी छोड़ करके निर्दलीय उनको प्रधानी लड़ा दीजिए, अगर जीत जाएंगे तो बता दीजिए क्या है ये। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी पब्लिक को, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और इतनी दुर्दशा होती जा रही है, चुनाव में पैसों का पूरी तरीके से खुले दुष्प्रचार होता है। पैसे कहीं दारू बांटी जाती है, कहीं मुर्गा बांटा जाता है और कहीं खरीदे जाते हैं।